नन्हे कंधों पर जब काम का बोझ न होगा। प्यास से फटते होठ और जब भूख का बोध न होगा। नन्हे नन्हे कंधों पर जब काम का बोझ न होगा। प्यास से फटते होठ और जब भूख का बोध न होगा। अरमान भरे ये टूटे दिल, दिन रात थकन ना होगी। है दोस्त बता कर जा मुझको कब ऐसी सुबह होगी। है दोस्त बता कर जा मुझको कब ऐसी सुबह होगी। कब ऐसी सुबह होगी। कब ऐसी सुबह होगी। कब ऐसी सुबह होगी। अब ऐसी ही सुबह होगी। बच्चे जो देश का भविष्य हैं, बच्चे जो हमारे आने वाले कल की उम्मीदें हैं, लेकिन आज बहुत से बच्चों का बचपन कहीं गुम हो गया है। जिस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए, उस उम्र में उन्हें ढाबों और दुकानों पर काम करना पड़ रहा है। कारखानों के घुप अंधेरों और कूड़े के ढेर में आजीविका तलाशते इन बच्चों का बचपन कहीं खो गया है, या फिर लोगों के जूते चमकाते हुए धुंधला हो रहा है उनका भविष्य। अब ऐसी ही सुबह होगी। इस धारावाहिक के जरिए हम बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी आज की कड़ी है वायदा। आलेख, गीत एवं प्रस्तुति है अमिताभ वर्मा की और निर्देशक हैं डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल। तो सुनते हैं आज की कड़ी वायदा। सुनिए जी। हाँ जी, सुनाइए जी लेखा जी। ये नया शहर, नया घर, नए पड़ोसी, नया वातावरण, ये सब कैसा लग रहा है आपको? रूपक, अभी तो बिल्कुल हम नए हैं। एक सप्ताह ही तो हुआ है यहाँ आए। वैसे तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन गैस एजेंसी का पता नहीं चल रहा है ना? तुम भी नहीं, ये बात नहीं है। तो हाँ, दूध कहाँ मिलेगा इसका पता नहीं लगा। हद करते हो रूपक। दूध तो सामने वाले जनरल स्टोर में ही मिल जाता है। आज सुबह दूध पीकर नहीं गए थे दफ्तर? भूल गए क्या? गैस एजेंसी भी मिल गई, दूध की सप्लाई भी तय हो गई, तो लेखा मैडम परेशान क्यों हैं आप? वो जो स्कूल है ना कीर्ति और आदित्य का, हाँ रूपक, वो स्कूल मुझे ठीक नहीं लग रहा है। स्कूल ठीक नहीं लग रहा है? क्या कहती हो? शहर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है वो। 98% रिजल्ट आता है वहाँ। प्रिंसिपल को नहीं देखा? कितना गर्व है उन्हें अपने स्कूल पर। कहती हैं आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड दिस स्कूल। कितना कड़ा एंट्रेंस लिया था दोनों बच्चों का, याद है? और हम लोगों से भी तो कितनी कड़ी पूछताछ की थी। वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल को ज्यादा ही सख्त है रूपक। सबके साथ सख्त, बच्चों के साथ भी सख्त और पेरेंट्स के साथ भी। वो तो तुम्हें पहले दिन से ही खटक रही है। मुझे खटक रही है। उनके चेन वाले चश्मे का फ्रेम तुम्हें कैसा लगता है? क्या कहा था तुमने? याद आया? क्रूर जैसा। अब भाई चश्मे का फ्रेम भी क्रूर जैसा लगने लगा। तुम्हारी बात तो निराली ही है लेखा। और उसने जो आदित्य को अपने चैम्बर में बैठने ही नहीं दिया था वो? आखिर लेखा डिसिप्लिन भी कोई चीज होती है भाई। नहीं रूपक, पुराना स्कूल बहुत अच्छा था। उसकी प्रिंसिपल कितनी स्वीटली बात करती थी। पुरानी प्रिंसिपल अच्छी थी, पुराना स्कूल अच्छा था, पुराना शहर अच्छा था, लेकिन हर जगह एक सी नहीं होती लेखा। एडजस्ट करना ही पड़ता है यार। ठीक है, लेकिन जानते हो, आज कीर्ति और आदित्य ने जो बताया ना, वो सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या बताया? कीर्ति, आदित्य। जी पापा। इधर आओ बेटे। जी पापा, आपने बुलाया? बेटा आज स्कूल में क्या हुआ था? क्या बताया तुमने मम्मी को? मुझे भी बताओ बेटे। स्कूल में? स्कूल में तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? लेकिन मम्मी तो कह रही थी कि तुम्हारे स्कूल में आज कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। ओ,
मेरी क्लास में एक लड़का है अजिंक्य, उसने मेरा टिफिन शेयर किया। लेकिन बेटा शेयर करना तो बहुत अच्छी बात है, इसमें अच्छा नहीं लगने की क्या बात। तुम लोगों से जब कुछ पूछो तो सारी उटपटांग बातें सुनाते जाओगे और असली बात गोल कर जाओगे। अनजान बन जाओगे और पापा समझेंगे कि मैं बेवकूफ हूँ। बताओ बताओ, सुबह असेंबली में क्या हुआ था? अच्छा वो मैं बताऊंगा। अच्छा तुम ही बताओ। आज ना सुबह ना हम लोग असेंबली में खड़े थे ना, तो एक बच्चा देर से आया। बस प्रिंसिपल मैम ने माली से उस पर पानी उड़लवा दिया। अरे? उसका सर, ब्लेजर, पैंट, शर्ट सब भीग गए। बेचारा कांपने लगा था ऐसे। और कल ना एक बच्चे को ना एक बच्चे के बाल कटवा दिए थे, पूरा गंजा करवा दिया था उसको। क्यों, ऐसा क्यों किया? कल वाले बच्चे ने कंघी नहीं की थी और आज वाला बच्चा लेट आया था। तो फिर क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बच्चे असेंबली में वैसे ही खड़े रहे। फिर प्रिंसिपल मैम उन्हें अपने चैम्बर में ले गई और उनके मम्मी पापा को बुलाया। प्रिंसिपल मैम मम्मी पापा लोगों को भी पनिशमेंट देती है। हाँ। चुप बुद्धू। नहीं सच्ची, ईशा कह रही थी। ईशा? बेटा ये ईशा तुम्हारी क्लास में पढ़ती है? हाँ पापा, ईशा मेरे ही साथ पढ़ती है, वो भी क्लास 2A में है। मम्मी, मैम ने कहा है कि मुझे टिफिन बॉक्स अलग बैग में ले जाना है, बुक्स वाले बैग में नहीं। और तुम रात में इस समय बता रही हो जब सारी दुकानें बंद हो गई हैं? अब मैं कहाँ से खरीदूं तुम्हारे लिए बैग? तुम भी कमाल करती हो कीर्ति। सॉरी मम्मी, मैं भूल गई थी। कल ऐसे ही चली जाना, परसों बैग लेकर चली जाना। और मैम पनिशमेंट देंगी तो? मुझे तो डर लग रहा है। फिर तो असेंबली में तुम्हारी केनिंग होगी। मम्मी, बिना टिफिन बैग के मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे पनिशमेंट मिलेगी तो? कमाल है, जब स्कूल पूरी यूनिफॉर्म यहाँ तक कि जूते मोजे भी देता है तो बैग क्यों नहीं देता? देता है ना, 200 रुपए का बैग 400 रुपए में। मुझे भी दे रहे थे, मैंने मना कर दिया। अरे भाई, पिछले बैग ठीक तो थे दोनों बच्चों के। तुम्ही ने मुझे फंसा दिया मम्मी। मैंने? मम्मी, अब मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी तो परसों लीव एप्लीकेशन लेकर जाना होगा। तो ये बात है। ये मामला भी काफी गड़बड़ लगता है। हाँ रूपक, मुझे तो लगता है क्योंकि हमने स्कूल से बैग नहीं खरीदा, इसीलिए कीर्ति को जबरदस्ती तंग किया जा रहा है। नहीं मम्मी, सभी बच्चे अलग टिफिन बैग लाते हैं। ठीक है बेटा, कल देखते हैं। ओके? क्या हुआ रूपक, नींद नहीं आ रही? हाँ यार, नींद नहीं आ रही। बच्चों के स्कूल के बारे में सोच रहे हो? हाँ लिखा, हम बच्चों को इतने प्यार से, इतने जतन से, इतनी आशाओं के साथ स्कूल भेजते हैं कि बच्चे कुछ सीखेंगे, भाईचारा सीखेंगे, निडर बनना सीखेंगे, दूसरों का सम्मान करना सीखेंगे। और ये स्कूल, आज मैंने अपने बच्चों की आंखों में दूसरों के लिए उपहास देखा, उनकी आंखों में डर देखा। ऐसे माहौल में वे क्या सीखेंगे? कोर्स की किताबों को रटकर कॉपी में उगलना सीखेंगे, दूसरों के दुख में संवेदना नहीं, हंसना सीखेंगे, उनके दुख का मजा लेना सीखेंगे। तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगे रूपक। बेकार ही मैंने तुम्हें स्कूल की बातें बताई। नहीं, बता दिया तो अच्छा किया लिखा। पेरेंट्स को पता तो रहना ही चाहिए कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। जानते हो, मैंने पड़ोसियों से बात की थी। क्या उनके बच्चे भी कीर्ति आदित्य के ही स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, लेकिन कहानी हर जगह एक ही जैसी है। क्या मतलब? जैसे बगल वाली बोलती है, एक दिन टीचर उसके लड़के की क्लास में आए, हर बच्चे से मैथ्स के फॉर्मूले पूछने लगे। अच्छा। हर बच्चा किसी न किसी फॉर्मूले पर अटक जाता और टीचर उसकी केनिंग करते। अरे, बगल वाली का लड़का बड़ा तेज है, जानते हो ना, क्लास में फर्स्ट आता है। वो एक के बाद एक फॉर्मूले बताता गया, बोलती है करीब 80 फॉर्मूले ठीक बताए। अच्छा। टीचर ने कहा फॉर्मूले तो ठीक बताए, लेकिन मार खाए बिना पढ़ाई ठीक नहीं होती। अरे? और तड़ातड़ जड़ दी 2 गेंद बच्चे पर। बेचारा रोता रोता घर आया। अरे, हद है फ्रस्ट्रेशन की।
पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। आगे तो सुनो। हम्म। दूसरी पड़ोसन के बच्चे के स्कूल में तो गजब ही हो गया। क्या हुआ? एक टीचर का मोबाइल फोन गुम हो गया। अच्छा। टीचर ने पहले तो बच्चों को धमकाया, हम्म। फोन लौटाने को कहा, फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चों को रोक कर रखा। अच्छा। जब बात फिर भी नहीं बनी तो टीचर ने शालीनता की सारी हदें लांग डाली। अरे उन्होंने प्यून को बुलाया और हर बच्चे के सारे कपड़े उतरवाकर तलाशी ली। ऐसा? एंड माइंड यू, हम 8वीं क्लास की बात कर रहे हैं। 8वीं क्लास की। 8वीं क्लास में तो 13-14 साल के बच्चे पढ़ते हैं लिखा। इतने सयाने बच्चों को नंगा करके तलाशी ली, हद हो गई यार। अच्छा, फिर वो मोबाइल फोन मिला कि नहीं? अरे चोरी हुआ होता तब ना मिलता। अच्छा। बाद में पता चला कि टीचर का मोबाइल फोन चोरी ही नहीं हुआ था। अरे टीचर्स रूम में लंच करते समय गिर गया था। दूसरे दिन रूम की सफाई करते समय टेबल के नीचे मिला। हे भगवान, हम बच्चों को ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं? इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हम आवाज उठाएंगे तो हमारे बच्चों को बिना कसूर सजा मिल सकती है। हो सकता है उन्हें स्कूल से ही निकाल दिया जाए। निकाल दें तो निकाल दें, हमें नहीं पढ़ाना इस स्कूल में अपने बच्चों को, जहां बच्चों को इस तरह का पनिशमेंट दिया जाता है। रूपक जरा ठंडे दिमाग से सोचो। किसी स्कूल में तो पढ़ाओगे ना। जब सभी स्कूलों में बच्चों पर ऐसे ही जुल्म ढाए जाते हैं तो क्या करोगे? चलो चलो सो जाओ भी। इस बारे में कल ठंडे दिमाग से सोचेंगे। लेखा, आज मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सारी बातें स्पष्ट रूप से कह दूंगा। ठीक है रूपक, हमें सारी बातें साफ कह देनी चाहिए। देखा नहीं, कीर्ति और आदित्य के मन में एक डर सा समा गया है। लेकिन काफी देर हो गई, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक मीटिंग शुरू ही नहीं हुई। नमस्कार भाई साहब, मुझे अनिल माथुर कहते हैं। नमस्कार। मेरी बेटी भी 3rd में पढ़ती है। मैं अभी आप लोगों की बातें सुन रहा था। आपके बच्चे के साथ भी क्या कुछ ऐसी ही बात हो गई है? बात यह है भाई साहब कि आजकल ये आम बात हो गई है कि टीचर्स बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर ऐसी सख्त सजा दे देती हैं कि उनके ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि वो स्कूल जाने से भी कतराने लगते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अक्सर मेरी बेटी भी ऐसी ही बातें हमें बताती है कि आज टीचर ने इस बच्चे को ऐसे मारा, आज टीचर ने उस बच्चे को घंटों धूप में खड़ा रखा। देखिए, मैं भी एक स्कूल में टीचर हूँ, साथ में एक बच्चे की माँ भी हूँ। उनका दर्द मैं समझती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि बच्चे अक्सर एक दूसरे से मारपीट करते हैं, शरारत करते हैं या फिर अपना होमवर्क साफ नहीं करते। ऐसे में टीचर्स का क्या फर्ज बनता है? क्या उनमें सुधार लाने के बजाय उन्हें कड़ी सजा दें? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आजकल वैसे भी बच्चों पर पढ़ाई का बोझ इतना ज्यादा है, इससे उनके काम में कहीं ना कहीं कमी रहना स्वाभाविक है। मेरा तो मानना है कि अगर बच्चे को प्यार से उसकी गलती के बारे में उसे समझाया जाए और फिर कभी ऐसी गलती न करने की नसीहत दी जाए तो निश्चित ही बच्चा अपनी गलती को सुधारेगा। बिल्कुल, इससे वो स्कूल जाने से कतराने के बजाय स्कूल जाने में ज्यादा रुचि लेगा। कृपया शांत रहें, प्रिंसिपल मैडम आ चुकी हैं। अब वो आप सबको संबोधित करेंगी। डियर पेरेंट्स, इस सेशन की ये पहली पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, यानी बहुत सारे अभिभावक और इतने शिक्षक आज पहली बार मिल रहे हैं। आप सबका स्वागत है। आप सबकी जो भी समस्याएं हैं कृपया उन्हें बताइए। हाँ, आप बताइए पहले। मैडम, मेरा बच्चा क्लास 4 में पढ़ता है। पिछले हफ्ते मीनाक्षी मैडम ने मेरे बच्चे को इतनी जोर से तमाचा मारा कि बच्चे के गाल पर निशान उभर आया। कई दिनों तक उसे दर्द होता रहा। आखिर क्या कसूर था उसका? आपका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ हाथापाई कर रहा था, रोकने पर भी नहीं मान रहा था। क्या करते, मारना पड़ा। अगली बार देख कर मारिए, बच्चे के कान का पर्दा फट सकता है। वाह, जानकारी तो बहुत है आपको। फिर मारते क्यों हैं? छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म क्यों ढाते हैं आप लोग? अरे, आपने कहावत नहीं सुनी, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। बच्चे को बर्बाद करना हो तो छड़ी एक तरफ रख दो। हम बच्चों की भलाई के लिए ही ये सब करते हैं। मैडम, मेरे बच्चे पर भी बहुत बोझ पड़ रहा है। दिन भर स्कूल में पढ़ाई, रात में होमवर्क और होमवर्क अधूरा रहने पर पनिशमेंट से किसी भी बच्चे की भलाई नहीं हो सकती मैडम। बट डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। हमारा एक स्टैंडर्ड है, हम उसे लोअर डाउन नहीं कर सकते। प्रिंसिपल मैडम ठीक कह रही हैं। हमारे कॉलेज का एक स्तर है
जिसे बनाने के लिए हमने सालों मेहनत की है। हम इसे यूं ही नहीं गंवा सकते। मैडम, कुछ दिन पहले ठीक से कंघी न करने पर एक बच्चे के बाल मुड़वा दिए गए। एक बच्चा लेट पहुंचा तो ठंड का मौसम होने के बावजूद उसे पानी से तरबतर कर दिया गया था। ये सजा है या हैवानियत? कितनी गलत अप्रोच है आपकी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो दोनों ही आपके बच्चे नहीं हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप मिड सेशन में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए मेरे आगे गिड़गिड़ाए थे। आज आप ऐसे बोल रहे हैं, क्यों? बच्चे मेरे हों या किसी और के, बच्चे देश की अमानत होते हैं। हम उन्हें आपके पास इसलिए भेजते हैं कि आप उनकी प्रतिभा को निखार कर उन्हें अच्छा नागरिक बनाएं, इसलिए नहीं कि आप उनके साथ बुरा सलूक करें। अगर आपको हमारा सलूक पसंद नहीं तो अपने बच्चे को किसी और स्कूल में शौक से ले जाइए। जी नहीं, बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ेंगे। आपको अपना नजरिया बदलना होगा, अपना तरीका सुधारना होगा। आपको मालूम भी है, बच्चों के साथ समाज, प्रकृति और कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाले सजा के हकदार भी हैं, चाहे शिकायत दर्ज हो या नहीं। दोषी के खिलाफ सरकारी कार्रवाई के दरवाजे खोल दिए गए हैं। जरूरी होने पर ऐसे मामले सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को संदर्भित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग बच्चों के संरक्षण से जुड़े मामलों में किसी भी आदमी या औरत को हाजिर होने के लिए सम्मन जारी कर सकता है। और यह भी जान लीजिए कि राज्य सरकारें आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करने को बाध्य होंगी। इस शहर में और भी बहुत सारे स्कूल हैं जहां आप सबके बच्चे पढ़ सकते हैं। ले जाइए उन्हें वहां। किसने मना किया है आपको? मैडम, आप हैं किस मुगालते में? दोषियों के खिलाफ सिर्फ मुकदमे ही दर्ज नहीं होते। आयोग सुनवाई के बाद दोषी को सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी भेज सकेगा। ऐसे में आप क्या करेंगी? क्या आप ये कह सकेंगी कि आप अभिभावकों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर डिसिप्लिन की आड़ में जुर्म करती रहीं, अपने फ्रस्ट्रेशन निकालती रहीं इन मासूमों पर? बोलिए, बोलिए, बोलिए। नहीं मैडम, बच्चे कोमल पौधे हैं, उन्हें मत उजाड़िए। हम उन्हें स्कूल इसलिए भेजते हैं क्योंकि स्कूल इन कोमल पौधों को मजबूत दरख्तों में बदल सकते हैं। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, आप ठीक कहते हैं। स्कूल बच्चों के लिए होते हैं, बच्चे स्कूलों के लिए नहीं। मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ, आज से बच्चों के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। ये मेरा वायदा है, ये हम सबका वायदा है। छोटे डग एक दिन स्कूल की ओर बढ़ेंगे। प्यास बुझेगी, भूख मिटेगी, गम के दर्द छटेंगे। हम सब अपनी उम्र जिए, घर घर में कलह ना होगी। ऐ दोस्त अगर तू ठान ले तो अब ऐसी ही सुबह होगी। ऐ दोस्त अगर तू ठान ले तो अब ऐसी ही सुबह होगी। 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 बच्चों से श्रम न करवाएं, उनकी सही जगह पाठशाला है। उन्हें पढ़ने को प्रोत्साहित कीजिए। अपने निकटवर्ती नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के कार्यालय से संपर्क कीजिए और बच्चों और अपने देश को एक सुनहरा भविष्य दीजिए। अब ऐसी ही सुबह होगी। अभी आपने सुना बाल श्रम पर आधारित ये धारावाहिक।
हमारी आज की कड़ी थी वायदा। इस धारावाहिक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं डॉक्टर शैलजा सिंह, अविनाश श्रीवास्तव, अर्चना दास गुप्ता, सुश्रुत गोपेश, पूनम शर्मा, अंकिता श्रीवास्तव, डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल, विनय श्रीवास्तव और अनामिका सिंह। आकाशवाणी के लिए इस धारावाहिक का निर्माण किया प्रूडेंट इन्फॉर्मेटिक्स ने। आलेख, गीत एवं प्रस्तुति थी अमिताभ वर्मा की। निर्देशक थे डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल, सह निर्देशन विनय श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहायिका नीतू तिवारी, प्रोडक्शन मैनेजर शोभा शुक्ला, नाट्य परामर्श अविनाश श्रीवास्तव, प्रस्तुति नियंत्रक डॉक्टर नजमी रहमान, तकनीकी सहयोग विनय शुक्ला, संगीत निर्देशन शुभाशीष मजूमदार, पार्श्व गायन अयना बोस, शुभाशीष, मोनिका जायसवाल और मास्टर सुमंतो मुखर्जी। विशेष सहयोग सीमा यादव, उद्घोषणा अजय चक्रवर्ती एवं डॉक्टर शैलजा सिंह। रिकॉर्डिंग एवं विशेष प्रभाव अनुपम गुलवाड़ी, डिजिटल ड्रीम्स। ये नाटिका आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। छोटे डग एक दिन स्कूल की ओर बढ़ेंगे, प्यास बुझेगी, भूख मिटेगी, गम के दर्द छटेंगे। हम सब अपनी उम्र दिए, घर घर में कलह ना होगी। ऐ दोस्त अगर तू ठान ले तो अब ऐसी ही सुबह होगी। ऐ दोस्त अगर तू ठान ले तो अब ऐसी ही सुबह होगी। अब ऐसी ही सुबह होगी। अब ऐसी ही सुबह होगी। अब ऐसी ही सुबह